मैं किसी पेशेंट की फैमिली से बात कर रहा था और मैंने यकदम 45 मिनट्स के बाद एक सवाल उनसे किया। मैंने कहा, अब आपको काफ़ी दिन हो गए यहाँ आते हुए, आपको पता है कि आपके लव्ड वन के लिए या आपके प्यारे के लिए जो रिकवरी है उसकी राह में सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? तो उनको कोई इतना आइडिया नहीं था। जब मैंने उन्हें पूछा तो वो काफ़ी ब्लैंक थे, उनकी तवज्जो उधर नहीं जा रही थी कि आपके प्यारे की ज़िंदगी में रिकवरी हमेशा चलती रहेगी या रिकवरी खो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होने जा रही है? अगर खुदा न खास्ता उसने सेहतयाबी की बजाय दोबारा दलदल की तरफ जाना है, पसमानदगी की तरफ जाना है, नशे की तरफ जाना है, तो उसकी नंबर 1 वजह क्या होगी? कोई आप मुझे बता सकता है? जैसे कामयाबी का आगाज़ ऐसे शुरू हुआ था कि बेहतरी का आगाज़ ऐसे हुआ था कि आपने एक गठजोड़ बना लिया प्रोफेशनल से और आपने उस लाइन पे चलना शुरू कर दिया और आपकी सिंसेरिटी और आपका जुनून अपने प्यारे के लिए कोई शक नहीं रखता और आपने किसी ख़ास वजह से हमें चुन लिया या लोग किसी न किसी रिहैब को चुन लेते हैं, किसी न किसी प्रोफेशनल को चुन लेते हैं और एक जब 2 मिलते हैं तो वो 11 हो जाते हैं, तो बेहतरी का अमल शुरू हो जाता है। और इस बेहतरी के अमल को सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि वो जो बुनियादी गठजोड़ था, वो जो बुनियादी अलायंस था, वो जो टीम अप हो गए थे, वो जो मिल गए थे आपस में, जो सिनर्जी क्रिएट हो गई थी, उसको बीच में से कोई बंदा आके तो तोड़ देता। He has answered. That is why I would like to clap for him. आप सब वाइज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वरना आप मायूस हो गए होते। सिर्फ वाइज लोग मायूस नहीं होते, क्योंकि वाइज लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कहते हैं ये नहीं तो फिर है। आप एक चूंटी को भी देखें जो इतनी वाइज होती है कि अगर आप उसके आगे कोई रुकावट डालते हैं तो वो इधर से होके इधर से होके इधर से होके आगे जाना चाहती है, वापस घर नहीं जाना चाहती। एक छोटी सी चूंटी वापस मुड़ के अपने घर नहीं जाना चाहती, वो आगे जाना चाहती है। जो उसकी मंजिल है, जो उसने ठान रखी होती है कि कौन सी चीज़ है कि मुझे उस तक पहुंचना है, और उसका डिसिप्लिन देखें, वो लाइन में चल रही होती हैं, और उसका डिसिप्लिन देखें कि वो फ्यूचर के लिए कुछ जमा कर रही होती हैं। और एक चींटी का दिमाग कितना छोटा सा होगा, आप ज़रा अंदाज़ा करें। तो अगर उसमें इतनी विजडम है तो आप सोचें कि हम इंसानों में कितनी विजडम होगी। और मैं आपको बताऊं जी, जी कोई स्ट्रक्चर है जिसको वो फॉलो कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह ताला ने जानदारों को बनाया, जोड़े बनाए, जानवरों को बनाया और रूह फूंकी और परिंदे बनाए, तो सबको बनाया, लेकिन जब इंसान को बनाया ना तो अल्लाह ताला ने एक चुटकी अल्लाह ताला ने अपनी विजडम की इंसान के अंदर डाल दी। एक चुटकी इंसानों के अंदर उसका असर और नफूज़ कर दिया। इसी वजह से इंसान हमेशा प्रोग्रेसिव और बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाते हैं और दूसरे जानदार वो एक स्टीरियोटिपिकल ज़िंदगी गुजारते हैं, तरक्की नहीं करते। एज सच आप इंसानों को देखें तो इंसानों ने इतनी तरक्की की है, और ख़ास तौर पर पिछले 40-50 साल में इतनी तरक्की की है कि जितनी तरक्की पिछले हज़ारों सालों में नहीं की। लेकिन इंसान अभी भी माजी बईद में रहना पसंद करता है, हाल में रहना पसंद नहीं करता। आप एक एवरेज बंदे को माशरे में कहें कि दुनिया दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, तो वो बहुत बुरा सा मुंह बना के कहता है क्या बात कह रहे हैं, ज़माना तो वो पहले वाला बहुत अच्छा था। वो पास्ट में ज़रूर रहते हैं। ये मैंने उनकी बात की है जो 16 साल की एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो उनमें से 4% हैं जो शाइन करते हैं, जिनके वालिदैन कहते हैं हाँ तेनू ऐसे वास्ते पढ़ाया सी, ऐसे वास्ते कि तू इंजदा होएगा। ये जो बात मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि वालिदैन का हमारे साथ
जो इत्तेहाद है, जो अलायंस है, चले उसे गठजोड़ कह लें, जिसकी वजह से मामलात सीधी तरफ आना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू होती हैं। और ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है और ये पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गोल में 2 हिस्से होते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं और कितनी देर में करना चाहते हैं। अगर आपने ये पता नहीं चलाया कि कितनी देर में होगा तो फिर आप जो भी करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा। लेकिन मैं बताऊँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसका ख़तरा बहुत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पिछले 1 साल में देखा जाए कि जो पेरेंट्स आए इस हॉल में, तो उन्होंने बातें सुनी, उन्होंने इलाज में हिस्सा लिया, उन्होंने हमसे अलायंस बनाया और फिर किसी न किसी तरह 100 दिन के बाद उनमें से कुछ पेरेंट्स ने उस अलायंस को सलामत ना रखा। वो टूट गया, अलायंस टूट गया और उस अलायंस के टूटने की जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो खुद पेशेंट है। ट्रायंगल का ही एक हिस्सा जो ऑन टॉप है वो उसे तोड़ देता है। और ये इस पॉइंट पे जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मकसद ये है कि वो कैसे तोड़ देता है और कैसे हम क्या करें कि वो ना तोड़ सके। हम कैसे इस बात को सलामत रखें कि हमारा जो लिंक है, जो हमारा अलायंस है, वो सलामत रहे, सदा सलामत रहे। लेकिन एक फ़र्क आ जाता है ना कि जब पेशेंट हमारे पास है, तो पेशेंट हमारे पास है और वो हमारी इजाज़त से आपको मिलता है, वो थोड़ी सी बातचीत आपसे करता है, हम आपसे ज़्यादा बातचीत करते हैं, फिर आप घर चले जाते हैं, पेशेंट हमारे पास रह जाता है। तो हमें ज़्यादा मौका मिलता है आपके साथ बातचीत करने का और अलायंस को मजबूत करने का। लेकिन जब 100 दिन पूरे हो जाते हैं और पेशेंट आपके पास चला जाता है तो वो 24 घंटों में से कम 21 घंटे आपके साथ रहता है और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा फिर 3 घंटे गुजरते हैं। और यहाँ से वो अलायंस पे जब चोट लगाना चाहता है, क्योंकि उसके ज़हन में होता है कि जब तक मैं पहले इस अलायंस को नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं तब तक जो है मुझ पे पाबंदी रहेगी कि जी आप सेल फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, आप अभी कमज़ोर हैं, आप हमारी मदद के साथ अभी ज़िंदगी गुजारें और फिर जब आप इस काबिल हो जाएं कि अच्छी ज़िंदगी खुद से गुजार सकें तो फिर हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई पेरेंट्स इस अलायंस को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं और कहीं ना कोई पेरेंट्स इस अलायंस को बरकरार नहीं रख सकते। तो कैसे आपने उस अलायंस को बरकरार रखा, कैसे, ये कैसे हुआ था फैसला? मैं उसी चीज़ को जानना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ जो मैं दूसरे किसी को बता सकूँ कि ऐसे होता है अलायंस को बरकरार रखना, अपने इत्तेहाद को बरकरार रखना। क्योंकि अलायंस या गठजोड़ या धड़े से बात होती है। धड़ा समझते हैं? धड़ा होता है अपना ग्रुप। तो जब आपकी स्ट्रेंथ होती है किसी के साथ मिलके, तो वो स्ट्रेंथ कायम रहती है जब तक साथ रहता है। जब साथ नहीं रहता तो वो स्ट्रेंथ बिखर जाती है।